Good morning everyone. Today we will discuss about the condensation polymers. Okay. And first of condensations, this polymer formed by condense more than two functional group in monomer units by elimination of small eliminations molecules, that is water molecules, HCl, ethyl alcohol, ammonia, etc. Okay, and first off find this molecule is a polyester. First of कौन से देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे polyester. This polyester and polyester function इसमें से first C डबल बॉन्ड O and O इस तरह से इसमें फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहेंगे and this prepare from यहाँ पे इस पोजीशन पे है तो हम लोगों को कैसे डाई एटलीस्ट कैसा है इसमें से जो भी हमको मोनोमर लेना है इसमें डाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल लाइंस चाहिए हमारे सबसे लिए बेटर रहेगा CH2 बोथ साइड ऑफ OH दोनों टर्मिनल में OH इट इज अ डाई और यहाँ पे इथेन है इथेन ओके 1-2 डायल इथेन 1-2 डायल्स एंड अनदर मॉलिक्यूल्स क्योंकि मोनोमर ये मोनोमर यूनिट है मोनोमर यूनिट एंड अनदर मोनोमर यूनिट हम यहाँ पे ऐसे लेंगे जो स्टर फॉर्मेशन है तो एसिडिक ग्रुप दिस इज HOC डबल बॉन्ड O और ये एसिडिक ग्रुप है इसमें कंटेन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक ग्रुप एज ए बेंजीन रिंग एंड बोथ साइड दिस इज OH इज ए एसिड तो इसमें से बेंजीन इज ए पैरा पोजीशन है इसलिए इसको टेरेफ्थैलिक acid. Okay, it is a terephthalic acids and this two molecule react with as in temperatures. इसमें temperature 420 to 460 Kelvin in the presence of zinc. इसमें presence of zinc diacetate OC double bond O and this is CH3 diacetate molecule and उसके साथ Sb antimony trioxides in the presence of antimony trioxides इस कंडीशन में हम उसको हीट करेंगे तो पहला इसमें से एसिड में से इसमें से कैसा है OH और इसमें से H एलिमिनेट होगा और माइनस होगा इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अभी सभी मॉलिक्यूल की पॉलीमर फॉर्म है तो हमको n नंबर लेना है कितना लेना है n नंबर में जैसे n नंबर और n नंबर नियर अबाउट 60 to 1 लाख तक हम इसको यूज कर सकते हैं उससे भी मोर अमाउंट में हम इसको ले सकते हैं मिनिमम इस रेंज में जिसमें से n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होगा और इनमें से पहले फॉर्म होता है इस तरह से O CH2 इस पोजीशन पे दोनों और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमेनिंग रह जाएगा ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग ओके यहाँ पे C डबल बॉन्ड एंड अनदर OH अगर इसमें हम पॉलीमर की फॉर्म में देखते हैं तो इस तरह से इसको लिखा जाता है पॉलीमर बोथ साइड रिएक्टिव साइड अब प्रोटॉन रहेगा यहाँ पे रिएक्टिव साइड एज OH इनमें से दोनों कंडीशन पे या अगर हम लोग इस पोजीशन पे भी ले सकते हैं इस पोजीशन पे ओके या इस पोजीशन पे ऐसा तो ये दोनों कंडीशन इसमें अवेलेबल है तो बेटर रहता है ऑलवेज इस पोजीशन पे यहाँ से प्रोटॉन एलिमेंट होगा तो अगर एक प्रोटॉन एलिमेंट हो रहा है तो फर्स्ट जो हमने दिखाया था वो कंडीशन बेटर रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन आउट ऑफ हाइड्रोजन या इस पोजीशन पे कौन सा रहेगा OH ओके तो इस तरह से इसमें रिएक्ट हो रहा है इट इज ए पॉलीएस्टर और इसमें कॉमन नेम इसमें जो कॉमन नेम इसको टेरिलिन और डेक्रॉन बोला जाता है टेरिलिन और डेक्रॉन ये दोनों इसका पहले है पॉलीएस्टर के फॉर्म में टेरिलिन और डेक्रॉन्स नेक्स्ट इज ए पॉलीएस्टर इज ए ग्लिप्टर ये हमने यहाँ पे देखे किया इथेन डायल्स लिए और यहाँ पे टेरेफ्थैलिक एसिड्स और ये कंडीशंस है सेम यहाँ पे हम लोग दूसरा ले सकते हैं दूसरा कंडीशन में इसका नाम है टेरिलिन और डेक्रॉन डेक्रॉन की फर्स्ट टाइप हो गया इसमें पॉलीएस्टर में ठीक है अभी नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का इसमें से वो हमारा है ग्लिप्टर
ग्लिप्टल, ये टफ है और ये डेक्रॉन इसको सॉफ्ट एज ए हाईली स्ट्रेंथ एंड नो क्रीजेस, इस तरह यूज करेंगे बेल्डिंग एंड कॉटन विथ एंड फाइबर के साथ इसमें हम लोग यूज करते हैं और इसे नो क्रीज is obtained or it is also called as a crease resistant material or polymers. It's for the glass reforming in the safety helmets on safety glass, or it is also used for the different type of the hard and coatings, or it is also used of the tape, magnetic tape recording ink film, इसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप हमने जो बताया वो ग्लिप्टल है। ग्लिप्टल और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेंगे, सेम इसमें पॉलीएमाइड कंडीशन सी है और इसमें भी इसमें इथेन 1,2 डायल, जिसको हम डायल्स बोलेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल। सिर्फ इसमें जो हमारा पोजीशन है टेरेफ्थैलिक एसिड, टेरेफ्थैलिक एसिड के जगह पे हम लोग यहाँ पे थैलिक एसिड यूज करेंगे। अभी थैलिक एसिड इज ए पैरा पोजीशंस, कौन सा है? पैरा। पहले जो हमने पैरा, हमने क्या लिखे थे टेरेफ्थैलिक में पैरा पोजीशन ऑफ एसिडिक ग्रुप, लेकिन यहाँ पे हमने जो थैलिक एसिड लेंगे तो थैलिक एसिड इज ऑर्थो, इज ए ऑर्थो पोजीशन में C डबल बॉन्ड OH, दिस इज यहाँ पे C डबल बॉन्ड ये ONH, ओके। ये कौन सा है? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। इससे पहले हमने कौन सा लिया था? टेरेफ्थैलिक। इनमें से सेम वही, इसमें से H और इनमें से OH एलिमिनेट होगा इन द प्रेजेंस। हाँ, इसमें से टेम्परेचर थोड़ा 553 केल्विन्स प्लस इसमें से हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर और इसमें कंडीशन में अगर हम यूज कर सकते हैं और उसमें प्रेशर इज 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें फॉर ऑक्साइड्स कोई भी हम पेरोक्साइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, और साथ में इसे सपोर्टिंग मटेरियल्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन इसमें भी क्या हो रहा है? -n नंबर ऑफ द ऑर्डर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये सारे हमको n नंबर लेना है। तो प्रोडक्ट भी ऑप्शन सेम वे में होगा, जैसे आउट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH2 और इस पोजीशन पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारा स्टेल ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो स्टेल ग्रुप जब यहाँ पे फॉर्मेट हो रहा है, इसके नीचे यहाँ से हमारे बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड एंड दिस इज OH, इस पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे OH को आउट ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये ब्रांच इन और नेटवर्क लाइक पॉलीमर, ये नेटवर्क लाइक पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर में कंसीडर किया जाएगा। तो इसी को ग्लिप्टल बोला जाता है। ग्लिप्टल पॉलीमर्स ये नेटवर्क है, इसलिए टफ और हाईली स्ट्रेन एंड विस्कस फॉर्म, हायर विस्कस फॉर्म इसमें ऑब्टेन होंगे। इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पॉलीमर फॉर्म, एलिमिनेशन भी n नंबर ऑफ ऑर्डर मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंट क्या था? सिर्फ हमने जो एसिडिक ग्रुप लिए थे वो डिफरेंट है, टेरेफ्थैलिक एसिड और यहाँ पे थैलिक एसिड्स, ओके, और कंडीशन सेम। ये क्रॉस लिंक होने की वजह से इसमें हम यूज कर सकते हैं पेंट में, लैक्योर्स में, इट इज आल्सो यूज्ड इन द बिल्डिंग मटेरियल लाइक्स एस्बेस्टस, सीमेंट, इसमें हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइप है पॉलीअमाइड्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉलीमर फॉर एज एवरीडे ऑफ लाइफ। सेकेंड है पॉलीअमाइड्स, इसमें हम लोग देखेंगे पॉलीअमाइड्स जो ग्रुप रहेगा इसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, और अमाइड्स ग्रुप में बोथ साइड C डबल बॉन्ड O एंड NH इस तरह से इसमें प्रेजेंट रहेंगे। हाइड्रोजन हम नीचे लिख सकते हैं, इट इज ए पॉली एज ए अमाइड ग्रुप और इज ए पॉली फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। इसमें से फर्स्ट एग्जांपल नायलॉन ग्रुप आता है, कौन से? नायलॉन 666, इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे, 66 नहीं लिखेंगे इसको, नायलॉन 6। इसके रीजन है कार्बन कंटेंट मोनोमर, तो फर्स्ट मोनोमर इज इथिलीन
हेक्सा इथिलीन डायमाइन्स। इसको फॉर्मूले में ऐसा लिखेंगे हम लोग, N 2 प्रोटॉन इस पोजीशन पे इसके साथ अटैच है 2 प्रोटॉन, और इसे हेक्सामिथाइल हम इस तरह से लिख सकते हैं CH2, और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स 6 मॉलिक्यूल्स एंड अनदर N एंड दिस इज हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया हेक्सामिथाइल डायमाइन, क्योंकि बोथ साइड है अमाइन ग्रुप, प्लस इसमें जिसमें एडिपिक एसिड्स, तो एसिडिक ग्रुप दिस इज OH C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 4 मॉलिक्यूल्स एंड अनदर एसिडिक ग्रुप। ओके, देखिए इसमें से 6 कहां से आया है, पहले हेक्सा, इसमें 6 कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पे कितना दिया है 6, इस पोजीशन पे 4 5 6, इसमें भी कार्बन कितना है 6, इसको भी इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट एंड प्रेशर। हाई हीट है, हम इसमें प्रेशर यूज करेंगे, इसमें भी टेम्परेचर है अबाउट 553 टू 570 केल्विन, इस रेंज में यूज करेंगे, और इसमें प्रेशर नेट अबाउट 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इस प्रेशर में इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए हाई प्रेशर, तो इसमें से एलिमिनेशन होगा सेम। अब इस कंडीशन में यहाँ से प्रोटॉन और यहाँ से एसिड में से OH, प्रोटॉन एंड एसिड में से OH एलिमिनेट हो रहा है, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी n नंबर ऑफ पॉलीमर्स, यहाँ पे मोनोमर यूनिट, monomer unit की another monomer unit, इसे 2 monomer unit as a bifunctional is amine और इस पोजीशन पे acid and acids, और इनमें से एलिमेंट वाटर मॉलिक्यूल, तो रिमेनिंग पार्ट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन इसमें H है, आउट ऑफ फेस में वन ऑफ द हाइड्रोजन्स CH2 6 मॉलिक्यूल NH, क्योंकि इनमें से वन वाटर मॉलिक्यूल में एलिमिनेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल C। अब वाटर मॉलिक्यूल की C डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2 4 एंड दिस इज एसिड एंड OH इज आउट ऑफ फेस, n नंबर ऑफ पॉलीमर्स। तो यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि अमाइड ग्रुप, ये है पॉलीअमाइड्स, क्योंकि n नंबर लिखे इसमें से अमाइड, दिस इज NH C डबल बॉन्ड। एंड नेक्स्ट अनदर मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट विद अनदर सेम 2 यूनिट ऑफ हेक्सामिथाइल डायमाइन्स एंड एडिपिक एसिड। ओके, इन दिस वे formation of polyamides, इसमें से total 2 monomer contain 6 that is why it called as a nylon 66. It is a making of blades for the brush makings, and it is a textile also making for the sheets, blending with the wools and used for make shoes, cotton and terracotta like materials. It is the manufacture of the climbing ropes and fibers. ओके, इसमें से हमने जो देखा है इसमें से क्या फॉर्म हो रहा, पॉलीअमाइड्स इन दिस वे नेचर्स। सेकंड से इसमें आता है नायलॉन का, नायलॉन 6। ओके, द नायलॉन 6 में ओनली 6 कार्बन कंटेन, इसमें यूज किया जाता है कैप्रोलैक्टम, इसमें यूज किया जाएगा कैप्रोलैक्टम, इसमें N इस तरह से इसमें प्रेजेंट है, और C डबल बॉन्ड O, टोटल 7 मेंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 7 मेंबर इसमें से प्रेजेंट रहेंगे। ओके, 7 मेंबर, इसमें 6 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 1 NH, इसको कैप्रोलैक्टम्स करके हम इसको यूज किया जाता है, क्योंकि साइक्लिक अमाइड इज आल्सो कॉल्ड एज ए लैक्टम, और इसमें कैप्रोइक एसिड ऑब्टेन किया गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कैप्रोलैक्टम्स। ओके, दिस कैप्रोलैक्टम हीटिंग ये हमारा मोनोमर यूनिट है, इसमें 2 है, दिस मोनोमर यूनिट हीट विद वाटर मॉलिक्यूल, दिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नियर अबाउट 533 केल्विन टू 583 केल्विन्स, इसमें यूज करेंगे, और इसमें भी प्रेशर यूज रहेगा, प्रेशर 10 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो फर्स्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस और ब्रेक, इस पोजीशन से ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ मोनोमर साइक्लिक कंपाउंड से लीनियर मोनोमर,
इसमें से ऑल्टर मॉलिक्यूल आयनाइज एस पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यहाँ से ब्रेक होने के बाद पहला NH और इस पोजीशन पे कार्बन 1 2 3 4 5 CH2 यूनिट है। कितने 5 CH2 यूनिट है। और यहाँ पे दूसरा एसिड ग्रुप COH। इट इज लाइक ए लीनियर मोनोमर यूनिट। इसमें एसिडिक ग्रुप है और इसमें अमाइन ग्रुप है। एक ही कंपाउंड में अमाइन एंड एसिडिक ग्रुप, तो सेम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना है। ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट, तो बोथ हेड टू टेल, ये हमारा सामान्य एग्जांपल है, हेड क्वार्ट है, दिस इज टेल क्वार्ट है, तो दोनों हेड टू टेल इस तरह से कंबाइन होकर हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे अनदर मॉलिक्यूल्स, तो 1 n में हम इसे लिख सकते हैं। इसमें से एलिमिनेट होने के बाद 1H और ये H साइड में रह जाएगा, CH2। दिस इज 5 मॉलिक्यूल्स। इस पोजीशन से एसिड में से OH जा रहा है और यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन सारे एलिमिनेट होगा, n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और इस से n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एलिमिनेट होने के बाद क्या मिल रहा है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज NH। एक इसमें से O एंड H। अब सेम इस मॉलिक्यूल को फिर से रिपीट होगा, तो रिपीटिंग यूनिट ऐसा लिख के हम इस तरह से, जैसे अमाइड ग्रुप, तो इसमें से रिपीटिंग यूनिट में हम लोग इसके से अगर इसमें गया तो रिमेनिंग क्या रहेगा, फिर से CH2 5 molecules and this is C double bond out of this water molecule and N। तो यहाँ N नंबर, it is a nylon 6। इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट रहेगा 1 यूनिट में, 6 कार्बन। इसमें यहाँ पे 5 और इसमें 1। दिस इज अनदर यूनिट, दिस इज 5 and this is 1, इसलिए इसी को क्या बोलेंगे, nylon 6। It is used for making fiber and threads and fishing nets। ये बेटर रहेगा फिशिंग नेट्स के लिए, डिजाइन कॉर्ड्स एंड फैब्रिक्स एंड रोप्स के लिए यूज किया जाएगा इन द हाई टेम्परेचर्स। ओके, नेक्स्ट टाइप है फॉर्मेशन ऑफ formaldehyde resin। and formaldehyde resin first of react with phenol and formaldehydes, and this molecule phenol react with the formaldehyde in the presence of acidic or basidic conditions and formation of orthohydroxy benzyl alcohol। फॉर्मेशन देखते हैं इसमें से। इसमें इसके बोला जाता है फिनॉल, formaldehyde resin first of phenol, this is OH, and react with formaldehydes C double bond OH in the presence of acidic or basic conditions। इसमें फॉर्मल्डिहाइड को एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन में फर्स्ट रिएक्ट किया जाएगा और इसमें ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल इसमें से ऑब्टेन होते हैं। और दूसरा कौन सा फॉर्म होगा, पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि यहाँ पे OH जो ग्रुप है फिनॉल में से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड्स इसमें से मिलेंगे। फिर बाद में इसको हम कंडेंसेशन करेंगे मोर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें से अगर लीनियर फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज ए नोबल एग। अगर लीनियर फॉर्मेशन नोबल एग एंड नेटवर्क लाइक, इट इज कॉल्ड एज ए बैकेलाइट्स। तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें से देखते हैं। इसमें से इसमें फर्स्ट इनिशिएशंस, दिस मॉलिक्यूल फर्स्ट इनिशिएशन इन एसिड, तो हम लोग यहाँ पे इनिशिएशन स्टेप देखेंगे। तो इनिशिएशंस फर्स्ट स्टेप में दिस फॉर्मल्डिहाइड C double bond OH react with acidic। इसमें से ऑक्सीजन में जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो एसिड के प्रोटॉन के साथ रिएक्ट होगा और रिएक्ट होके दिस इज CH ऑन H और यहाँ पे O पॉजिटिव रह जाएंगे एंड H ये डबल बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें से लोन पेयर ट्रांसफर हुआ प्रोटॉन में, तो ये पॉजिटिव। बाद में इसमें रेजोनेंस, इसमें से क्या होगा, ये 1 pi bond shift of oxygen, तो हमको इससे इस तरह से लिख सकते हैं CH2, कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन CH2 और इस पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड O एंड H, तो अभी OH these are positive charges। इसे इलेक्ट्रोफिलिक, it is electrophilic reagents। ओके, और अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को फिनॉल के साथ, सेकेंड स्टेप इज ए प्रोपोगेशंस।
दिस फिनल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, pi bonds इसके साथ से रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफिलिक्स, दिस इज पॉजिटिव एंड OH। इसमें से OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 2 लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्टिवेट है, तो 2 मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं हमको यहाँ पे। फर्स्ट दिस इज OH फाइनलाइज इसमें से, और यहाँ पे क्या मिलेंगे CH2OH, दिस मॉलिक्यूल CH2OH इसमें से रिसाइकल, ये यहाँ इस पोजीशन पे pi बॉन्ड अटैक करता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बाद में ये रिसाइकल होके अपने को क्या मिलेंगे यहाँ पे CH2OH इज ए ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है। या इसमें कैसे ये ग्रुप अगर बेंजीन ग्रुप लेंगे, बेंजीन ऑल्कोहल की ये पोजीशन ऑर्थो है, एंड अनदर पैरा पोजीशंस। ओके, दिस इज OH और इस पोजीशन पे CH2OH इट इज पैरा, इट इज ऑर्थो टाइप, इट इज इन पैरा। नेक्स्ट दिस मॉलिक्यूल लीनियर कॉम्बिनेशंस, समझ लीजिए मैं ऑर्थो टू ऑर्थो लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहा हूं। सेकेंड this OH CH2OH plus another molecules, this is OH, इस साइड में ही हमको क्या लिखना पड़ेगा CH2OH, इसमें से 2OH converted and elimination of one of the outer molecules, इनमें से outer molecule eliminate होने के बाद हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे CH2। ओके, अगर इस तरह से इसमें से हम लेंगे तो इसमें से ये वाला मॉलिक्यूल सारे इसमें से प्रोटॉन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, यहाँ पे समझ लीजिए प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे OH एंड प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट होगा एज अ आउटर मॉलिक्यूल। पहले हमने कौन सा लिया था, हेड टू हेड, इसमें हेड टू हेड कॉम्बिनेशन नहीं रहता है, इसमें से भी कौन सा रहेगा हेड टू टेल, हेड टू टेल कॉम्बिनेशंस, और अनदर साइड CH2OH। तो ये CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशंस, इनमें से एलिमिनेशन ऑर्डर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशंस, दिस इज OH CH2, क्योंकि यहाँ से OH and H गया तो CH2, these are bond with another molecule, this is OH and CH2OH, they are repeating रहेंगे इस पोजीशन पे, हाइड्रोजन are repeating, it is a n number, it is called as a, हमारा कौन सा आ रहा है फिनोल फॉर्मेटेड रेजिन, लेकिन इसे लीनियर, ओनली लीनियर, इसलिए इसको नोवेलेक इसको बोला जाता है नोवेलेक्स। ओके, ये नोवेलेक टाइप ऑफ द पॉलीमर्स। नेक्स्ट हम इसमें फिर से रिपीट करके देखेंगे कि फिनोल फॉर्मेटेड नोवेलेक के अलावा बैकेलेट जिसमें क्रॉस या नेटवर्क टाइप ऑफ द पॉलीमराइजेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बैकेलेट रेजिन्स। ओके, थैंक यू।